नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। अमरोहा में शांति व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका पर 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। जौनपुर में कोटे के चैन में धांधली का आरोप, सहायता समूह के डीएम को सौंपा है ज्ञापन। सोनभद्र में घरेलू कलह से परेशान महिला ने दी बच्चों संग अपनी जान। श्रावस्ती के शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कानपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का लेकर निकाली गई जन जागरूकता रैली। महोबा में बेकाबू कार ने 2 बाइकों को मारी टक्कर, 4 मासूम समेत लोग घायल। चंदौली में युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया, हालत लगातार गंभीर बनी हुई। सिद्धार्थनगर में करंट की चपेट में आने से भैंस की मौत, विभाग पर लापरवाही का आरोप। सीतापुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से पैदल जा रहे व्यक्ति की मौत हो गई। चंदौली में अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन का चला बुलडोजर अभियान। सोनभद्र में निजी अस्पताल में महिला की मौत, परिजनों का हंगामा। रामनगर में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची बिजली विभाग की टीम को लोगों ने किया उनके साथ मारपीट। जसपुर में तहसील दिवस में फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए गए। यूपी यूकेपीएससी में अभ्यर्थियों के विरोध के बाद 2 परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई। ऋषिकेश में मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला ने सरकारी अस्पताल में बेटी को जन्म दिया। विक्रमशिला सेतु मरम्मत को लेकर बीआरओ टीम ने क्षतिग्रस्त हिस्सों का निरीक्षण किया। भागलपुर में पेड़ से लटका मिला अज्ञात युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस। जांच में पुलिस जुट चुकी है क्योंकि भागलपुर में पेड़ से लटका मिला है एक अज्ञात युवक का शव। विक्रमशिला सेतु बंद होने से नाव के सहारे सफर कर रहे यात्री बढ़ी मुश्किलें। भागलपुर नगर निगम ने 7वें वेतनमान की मांग को लेकर सफाई कर्मियों की भूख हड़ताल जारी है। विक्रमशिला सेतु हादसे के बाद बिहार सरकार एक्शन में नजर आई। कोटा में महज 6 सेकंड में ढहा 3 मंजिला मकान। टोंक में कलेक्टर टीना डाबी ने 4 घंटे से ज्यादा चली रात्रि चौपाल। लखनऊ में दिन दहाड़े महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। पटना में जमीन विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग, एक घायल बताया जा रहा। कानपुर में युवक की चाकू मारकर हत्या, इलाके में हड़कंप। वाराणसी में होटल में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। गोरखपुर में दहेज के लिए महिला को जिंदा जलाने का आरोप सामने आया। गया में बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया। प्रयागराज में छात्र की पिटाई के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में कार सवार बदमाशों ने व्यापारी को अगवा कर लिया। मुजफ्फरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार।
आगरा में पति ने पत्नी की हत्या कर खुद थाने में किया सरेंडर। भागलपुर में घर में घुसकर महिला से लूट, विरोध करने पर हमला किया गया। बरेली में पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश घायल होकर गिर गया। दरभंगा में शादी समारोह में फायरिंग, एक युवती की मौत। सीतापुर में खेत विवाद में भाई ने भाई की हत्या की। सीतापुर में भाइयों में हो गया विवाद, जिसके बाद मौत की घटना सामने आई। समस्तीपुर में ट्रक लूटने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार। अलीगढ़ में छात्रा से छेड़छाड़ के विरोध में मारपीट केस हुआ दर्ज। पटना में बैंक के बाहर ग्राहक से रुपए छीनकर फरार बदमाश। झांसी में महिला की संदिग्ध मौत, मायके पक्ष ने हत्या का लगाया आरोप। पूर्णिया में शराब तस्करी के आरोप में 3 लोग हुए गिरफ्तार। मुरादाबाद में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। बक्सर में आपसी रंजिश में युवक को गोली मारी गई। सहारनपुर में मंदिर से दान पत्र चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। रोहतास में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गाजियाबाद के फ्लैट में महिला की हत्या, पति पर शक। भोजपुर में बालू माफिया पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। ममता से मिलने के लिए कल बंगाल जाएंगे अखिलेश यादव, मुलाकात कर देंगे नैतिक समर्थन। अहमदाबाद में होगा आईपीएल फाइनल क्वालिफायर मैच, धर्मशाला और चंडीगढ़ में। पंजाब के डीजीपी और सेना के अधिकारियों ने अमृतसर के विस्फोटक स्थल का किया दौरा। तमिलनाडु में सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई। नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न मामले में टीवी के नेता हुए गिरफ्तार। कोलकाता बीजेपी ने नवनिर्वाचित विधायकों की दोपहर 3 बजे पार्टी मुख्यालय में बुलाई बैठक। कोलकाता में 8 मई को होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। बंगाल में सत्ता परिवर्तन और साथ ही पश्चिम बंगाल में नई विधानसभा गठन का रास्ता साफ हुआ। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अभिषेक बनर्जी के कार्यालय में हटाई गई सुरक्षा। अमेरिका ने खत्म किया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। कच्चा तेल $2 से ज्यादा टूटा, प्रोजेक्ट फ्रीडम पर लगते ही रोक, ग्लोबल मार्केट में बड़ी हलचल। स्पेन का बड़ा फैसला, हंता वायरस प्रभावित लोगों को जहाजों कैनरी से भेजा जाएगा। ट्रंप और शी की बैठक में ताइवान पर चर्चा तय, क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर। इजराइल समेत कई देशों में की ईरानी पहल की निंदा। यूएस ईरान वार्ता में प्रगति का दावा, डोनाल्ड ट्रंप बोले शिपिंग मूवमेंट पर अस्थायी रोक है। टेक्सास में गोलाबारी, 5 लोगों को मारी गोली, 2 की मौत, शॉपिंग सेंटर के पास वारदात। डोनाल्ड ट्रंप ने पॉप लियो XIV पर आरोप लगाया है।
सीईसी नियुक्ति कानून में सीजीआई को बाहर रखने की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। यूएन ने ईरान को दिया अल्टीमेटम, इनकार करने पर दी प्रतिद्वंदी की चेतावनी। केरल में एलपीजी कीमतों के विरोध में होटल रेस्टोरेंट आज 24 घंटे के लिए बंद रहेंगे। अमेरिका का सख्त संदेश, ईरान बातचीत के मेज पर आए वरना होर्मुज़ में करवाई जाएगी कार्रवाई। चेन्नई में एआईएडीएमके प्रमुख ईपीसी आज विधायकों के साथ अहम बैठक में शामिल हुए। संभल मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार पर आज बड़ा फैसला आया है। थ्री इडियट्स में विकी कौशल की एंट्री, बनेंगे चौथी लीड। कैलाश मानसरोवर यात्रा का शेड्यूल जारी। बाल खींचे थप्पड़ मारे, ग्रेटर नोएडा की यूनिवर्सिटी में रैगिंग से मचा हड़कंप। महंगी हुई कैलाश यात्रा, बढ़े 35,000 रुपए, अब 2.0 लाख प्रति यात्री। पश्चिम बंगाल चुनाव, बंगाल में पहली बार बीजेपी की जीत पर यूएस से आया रिएक्शन। बदला आईपीएल फाइनल का वेन्यू, अब इस स्टेडियम में होगा मुकाबला अहमदाबाद में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस साल करेगा 15,000 पदों पर भर्तियां। मुंबई लौटना मुश्किल होगा, मिसाइल हमलों के बीच दुबई में फंसी अमीषा पटेल। कांग्रेस ने विश्वासघात किया, टीवीके को समर्थन देकर वे पछताएंगे। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की वेबसाइट से विशिष्ट दर्शन विकल्प हटाया गया। अभिनेत्री लीना मारिया को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान मिला है शिवलिंग बड़ा। चुनाव जीतने के बाद विजय की फिल्म में दिखी कार की नंबर प्लेट वायरल। बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती की भी तत्काल बुकिंग हो रही है। 27 नामों की लिस्ट तैयार कर ले, शपथ लेगी सम्राट की सेना। बीजेपी की जीत के बाद आसनसोल में खोला गया सालों से बंद दुर्गा मंदिर। हार के बाद इस्तीफा नहीं, क्या ममता बनर्जी कानूनन मुख्यमंत्री बननी रह सकती हैं? राहुल गांधी का हमला, बीजेपी का हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी की अतिरिक्त सुरक्षा हटाई गई। आईपीएल में गर्लफ्रेंड कल्चर पर सख्ती, बोर्ड बना रहा नियम। अभिनेता गोविंदा नामदेव ने बाबा महाकाल के दर्शन पूजन किए। खत्म हुआ इंतजार, नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट 15 जून को उड़ेगी पहली फ्लाइट। यूपी में 75 जिलों में होंगे ओटीटी सीएम फेलो। अखिलेश यादव कल पश्चिम बंगाल जाएंगे, ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। बाहुबली अनंत सिंह समेत 9 पर एफआईआर, हथियार लहराने और अश्लील हरकतों करने पर। राहुल गांधी के हाथ, विजय के साथ कांग्रेस करेगी टीवीके का समर्थन। 100 अगस्त की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।